बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में बच्चों इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो हम देख रहे हैं उसका हम पार्ट 10 आज देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम सॉल्व करते आए हैं। पिछले में भी हमने देखा शेयर्स के, हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व किया था कि किस प्रकार से उस पर लॉन्ग टर्म और कैपिटल गेन और जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ था। इसी कड़ी में जो हम आगे वापस से आज एक और क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं। 1 अप्रैल 2017 को जो है मिस्टर अशोक जो है उनके पास में कंपनी के जो है 300 शेयर्स हैं। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से दिया है इसमें। 1 अप्रैल 2017 को श्री अशोक के पास स्वदेशी लिमिटेड की 300 इक्विटी शेयर्स थे। ठीक है, 300 इक्विटी शेयर होने के बाद में उसको 100 अंश जो है कंपनी ने बोनस शेयर के रूप में दे दिए। ठीक है, जबकि 200 अंश जो थे उसके पास में उसको जो है 100, ठीक है, जबकि 200 अंश 2001 में जो है 175 रुपये प्रति अंश की दर से क्रय किए गए थे उसके द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन अंशों क्रय करने के संबंध में 200 रुपये दलाली और अन्य खर्चों के रूप में भी चुकाए थे इसने। 1 अक्टूबर 2017 को स्वदेशी लिमिटेड ने 100 रुपये प्रति अंश की दर से अधिकार अंश भी दे दिए। अधिकार शेयर बोनस शेयर में क्या फर्क है? बोनस शेयर का पैसा नहीं देना पड़ता है, अधिकार शेयर का पैसा देना पड़ता है आपको, लेकिन अधिकार शेयर का राइट होता है कि पहले जो जिनको देने हैं उनको राइट होते हैं, उनको राइट शेयर्स दिए जाते हैं जिनको उनको लेने का राइट होता है। तो राइट शेयर्स भी कंपनी के द्वारा इशू किए गए और श्री अशोक को उसमें से 200 अधिकार अंश और प्राप्त हो गए। ठीक है, तो श्री अशोक ने इसे भी 500, 300 तो पहले थे, उसमें से 200 उसके पुराने ओरिजिनल शेयर थे, 100 उसके पास बोनस शेयर थे और 200 शेयर उसको राइट शेयर में और मिल गए। कुल कितने हो गए बच्चों शेयर्स? 500, 200 ओरिजिनल, 100 बोनस और जो है 200 उसको और शेयर्स मिले राइट शेयर्स। ठीक है, ये सभी 500 जो शेयर्स हैं ये इसको जो है 2018 में 15 जनवरी 2018 को 800 रुपये की दर से इसने सेल कर दिए और 1000 रुपये इस पर दलाली भी दी इसने। 500 शेयर पे टोटल दलाली 1000 है और 800 रुपये की दर से जो है आपने इसको जो है प्रति अंश की दर से जो है इनको आपने सेल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें करने दान वर्ष 18-19 के लिए इसमें कहा गया कि अशोक को पूंजी लाभ बताइए कि उसको पूंजी लाभ कितना होता है और इसके इंडेक्स प्राइस आपको दे रखी है। 2001-2 का बेस माना गया जिसमें 100 है और 2017-18 में ये जो आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर है वो है 2017-18 का 272। अब ये कह रहा है कि आपके अंशों का विक्रय भारत में प्रमाणित स्कंद विनिमय के द्वारा हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आपने सेल किया है, तो उसको सेल करने पर भी उसे रिडक्शन मिलेगा 10 सेक्शन 1038 में, वो लास्ट में दिया जाएगा। पहले इनकी कैलकुलेशन करें कि कैपिटल गेन हुआ कितना है। ठीक है, तो अब आपके पास में यहाँ पे 2 हैं। देखिए पहले तो उसके पास में एक तो बोनस शेयर है, ठीक है, जो कि 2001-2 के हैं और जो पुराने शेयर हैं 2200 वो भी 2002 के हैं। इसके बाद में जो इसको राइट शेयर्स मिले हैं वो राइट शेयर इसको कब मिले हैं बच्चों? ये आपको डेट्स देखनी पड़ेंगी, उनका पीरियड निकालना पड़ेगा और तब आप डिसाइड करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है, अब ये जो अशोक को जो है अधिकारांश जो मिले हैं ये कब मिले हैं? ये अधिकारांश उसको मिले हैं 1 अक्टूबर 2017 को। अब 1 अक्टूबर 2017 से लेकर के वो शेयर उसने कब उसको सेल कर दिया? सेल की डेट आपको दे रखी क्वेश्चन में कि उसने सारे शेयर 15 जनवरी 2018 को सेल किए। तो 1 अक्टूबर 17 से लेकर 15 जनवरी 2018 तक का पीरियड निकालिए आप, जो कि शॉर्ट टर्म में आएगा। तो क्योंकि अल्पकालीन हो गया ये 12 महीने से कम हो रहा है यहाँ पे इसको, तो इसको हम 12 महीने से कम मानते हुए इसको हम क्या मानेंगे कि ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और बाकी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इन दोनों का कैपिटल गेन अलग अलग कैलकुलेट होगा बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे किसी प्रकार का कोई रिडक्शन नहीं है, कोई रिबेट नहीं है, कोई डिडक्शंस नहीं है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर हमें उसे जो है एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं और कॉस्ट को भी इंडेक्साइज किया जाता है। तो दोनों को ही हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले चलिए करते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 200 अधिकार अंश है आपके पास में, 200 को आपने कितने में सेल किया? 800 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो ये हो गया आपका 1,60,000 में आपने इनको सेल कर दिया। अब इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी इनकी? आपने इनको खरीदे कितने में था अधिकार अंश को? तो ये इसने अधिकार अंश जो थे इसने 100 रुपये प्रति अंश की दर से खरीदे हैं। तो इनको आप गुणा करिए 200 × 100, तो ये आपके 2 लाख रुपए के खरीदे थे आपने। ठीक है, 2 लाख के आपने खरीदे, 200 × 100 20,000 के, सॉरी 20,000 के आपने खरीदे, 200 × 100 20,000। 20,000 और इसमें जो है खर्चा 1000 रुपये दलाली का, 1000 रुपये दलाली कितने शेयर्स पे? 500, 1000 बटा 500 × 200 करिए कैलकुलेट, तो आप क्या आ जाएंगे? 400 रुपये। ठीक है, तो ये अपन इसमें जो है ले लेंगे। अभी देखिए नीचे इसने इसको सॉल्व किया, ये देखिए यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया आपका 200 शेयर्स का 800 रुपये के हिसाब से 1,60,000। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 200 × 100 होती है 20,000 और ट्रांसफर एक्सपेंसेस होते हैं 400। तो ये आपके हो गए, इनको माइनस करिए तो ये आ गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,39,600 आ गया। चलिए फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अपने सेल कंसिडरेशन होगा 300 शेयर्स का। 300 शेयर में क्या है बच्चों? 200 तो पुराने शेयर हैं और 100 आपके जो है आपके ओरिजिनल 200 शेयर हैं
और बाकी आपके बोनस शेयर। दोनों की सेल्स प्राइस तो चलो दोनों के साथ लिख लेते हैं क्योंकि दोनों साथ खरीद और बेच रहे हैं, तो 300 इंटू 800 हो गया 2,40,000। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों की अलग निकलेगी। 200 शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी निकलेगी 175 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। 200 जो शेयर थे उनकी कॉस्ट ऊपर दी आपको 175 के हिसाब से खरीदे गए थे, ठीक है। 200 इंटू 175 हो गई। ब्रोकरेज आपने 200 रुपये दिया है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका हो गया ये वाला 35,200 रुपये। और बोनस शेयर की कॉस्ट कुछ भी नहीं, नील होगी 35,200 रुपये, ठीक है। अब इन्हें इंडेक्साइज करते हैं। 200 को अलग करेंगे, 100 को अलग करेंगे अपन। 200 की कॉस्ट अलग है, 100 की कॉस्ट है ही नहीं, नील है, इसलिए दोनों को अलग इंडेक्साइज किया जाएगा। 200 को इंडेक्साइज करने के लिए आपने शेयर्स का इंडेक्साइज करने के लिए वैल्यू है आपकी 200 शेयर की 35,200 अपॉन 100 इंटू 272, तो ये आ गया 95,744। 35,200 का आपने कन्वर्ट करके अमाउंट बना दिया 95,744। और 100 शेयर का अमाउंट क्या होगा, 100 का होगा नील अपॉन 100 इंटू 272, तो वो नील हो जाएगा। तो टोटल हो गया 95,744 रुपये। और इसमें आपने ट्रांसफ़र के खर्चे हैं आपके पास में, एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र के 600 हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र के खर्चे आपने ले लिए इसके। वो 600 कैसे आए बच्चों, 1000 जो आपके ट्रांसफ़र के खर्चे थे, 1000 बटा 500 इंटू ये कितने शेयर हैं आपके 300 शेयर हैं, तो ये हो गए 600 रुपये। तो 600 रुपये आपने इसमें से ट्रांसफ़र के खर्चे जो हैं वो और आपने इसमें जो है ऐड कर लिए, तो आपकी जो है टोटल कॉस्ट हो जाती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बनता है कॉस्ट इंडेक्साइज करके 1,43,656 रुपये। अब यहाँ पर आपको फिर इसका एग्जाम्पशन देना है। अंडर सेक्शन 1038 की अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में इनको सेल किया है तो उसकी जो पूरी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कर मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो 1,43,656 में से 1,43,656 आपने जो एग्जाम्पशन दे करके माइनस कर दिया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया आपके नील। अब शॉर्ट टर्म पे आइए। शॉर्ट टर्म आपके पुराने थे 1,39,600, लॉन्ग टर्म हो गया नील, तो टोटल आपका कैपिटल गेन हो जाएगा 1,39,600 रुपये। नीचे आपको नोट्स दिए गए कि 1 अप्रैल 2001 को या इसके बाद जब भी आवंटित बोनस शेयरों की लागत जो थी वो शून्य मानी जाती है, ठीक है। अतः इनकी निर्देशित लागत भी शून्य होगी। 200 शेयर जो थे 2001 में खरीदे गए थे और बोनस शेयर 2001-2 में खरीदे गए थे, और इन दोनों की जो है इंडेक्स कॉस्ट अलग अलग निकाली गई है। और इसी तरह से 1,39,600 रुपये जो आपके अल्पकालीन पूंजी लाभ है और आपके जो है 1,43,656 दीर्घकालीन पूंजी लाभ है ना, क्योंकि कंपनी के अंशों का हस्तांतरण रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में किया गया है, तो उन पर जो होता है आवश्यक रूप से जो अंशों की बिक्री पर प्रतिभूति लेन देन कर आवश्यक रूप से देय होगा, लेकिन यहाँ पर उनको टैक्स फ्री एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो इसलिए हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बिल्कुल नील कर दिया है, वो फुली एग्जम्प्ट हो गए हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को टैक्सेबल किया है। धन्यवाद।